महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बीच डिप्टी सीएम और भाजपा शिवसेना गठबंधन महायुति में शामिल अजीत पवार ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा उत्तर प्रदेश और झारखंड में चलता होगा, महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। मैं इसका समर्थन नहीं करता। हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झारखंड के महाराष्ट्र की रैलियों में बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे का नारा दे रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी चुनाव रैली में एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा दिया है। पवार ने इंडिया टुडे से बातचीत के कहा कि दूसरे राज्य में भाजपा के मुख्यमंत्री तय करेंगे कि उन्हें क्या बोलना है। महाराष्ट्र के बाहर के लोग आकर ऐसी बात बोल जाते हैं। हम महायुति के एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टियों में विचारधारा अलग अलग है। हो सकता है कि दूसरे राज्य के यह सब चलता हो, लेकिन महाराष्ट्र में एक काम नहीं करता। अजित पवार के बयान पर शिवसेना ने नेता संजय निरूपण को कहा कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अगर आप बिखर जाते हैं तो कमज़ोर हो जाते हैं, अगर आप एकजुट रहते हैं तो मजबूत रहते हैं। अजित दादा आज भी समझ रहे हैं कि आगे समझ जाएंगे, बटेंगे तो कटेंगे, लाइन बिल्कुल चलेगी। अजित दादा को समझाना पड़ेगा। भाजपा के नारे की न केवल अजित पवार बल्कि विपक्ष की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर विचारधारकारी राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने विशेष रूप से नारे की निंदा करते हुए कहा कि यह एक धर्म को दूसरे धर्म से खिलाफ। खड़गे ने 9 नवंबर को नागपुर में कहा कि योगी के मुंह में राम और बगल में छुरी। योगी साधु कपड़े में हैं, आते हैं और फिर बोलते हैं कि बांटने वाले भी वही हैं और काटने वाले भी वही हैं। खड़गे ने कहा कि इन्होंने हजारों साल पहले स्मृति में बांटा और तब काटने आ रहे हैं। स्मृति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अशूद्र में बांटा। पीएम नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि एक है सेफ है। अगर मोदी को एक होकर सेफ होना है तो मनुस्मृति को जलाना होगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने रविवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा पत्र के सार्वजनिक डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि हमले 25 लाख नौकरियां देंगे। महाराष्ट्र के पूर्व विकास किसानों के लिए भारद्वाज योजना के कर्ज माफी, स्किल सेंटर और महिलाओं को 21,000 रुपये देने का संकल्प किया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि दिवंगत विधायक अमृतलाल मीणा ने क्षेत्र के लिए विकास से काम किए। जनता काम को देखने पर वोट देती है। इस बार उनकी धर्मपत्नी शांता देवी को पार्टी से मौका दिया है। जनता उनका समर्थन जरूर करेगी। उपचुनाव को लेकर सलूम्बर में प्रदेश की उप मंत्री दिया कुमारी का शनिवार दोपहर रोड शो हुआ। 1 घंटे चले रोड शो में दिया कुमारी ने दिवंगत विधायक अमृतलाल मीणा की पत्नी शांता देवी के लिए प्रचार किया। दिया कुमारी ने कहा कि सबसे पहले तो मैं दिवंगत विधायक अमृतलाल मीणा को श्रद्धांजलि देना चाहती हूं। उनकी पत्नी शारदा देवी पार्टी में प्रत्याशी हैं। मैं निवेदन करूंगी कि उनको भरपूर वोटों से बड़े मार्जिन के विधायक पहुंचाने का काम करें। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे सलूम्बर आने का सौभाग्य मिला। मैं हाड़ी रानी धरती पर आई हूं। उन्होंने कहा कि चुनाव में लोगों देखते कि काम क्या है। अमृतलाल मीणा ने बहुत काम किया है। उन्होंने जयसमंत के लिए काम किया है। जाखम का पानी भी लेकर आए हैं। करीब 7,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था। इससे पहले जावद ने हुई सभा के दिया कुमारी ने कहा, उपचुनाव बहुमत महत्वपूर्ण होता है, कड़ी से कड़ी जोड़ती है। राजस्थान में भाजपा और केंद्र के भी भाजपा की सरकार है। हम सब कड़ी से कड़ी जोड़ने के ताकि पूरे क्षेत्र का विकास हो, यह क्षेत्र पिछड़ा नहीं रह जाए। दिवंगत विधायक अमृतलाल के हर सपने को साकार पूरा करने में हम बजट की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि मेवल क्षेत्र में जयसमंत क्षेत्र को विकास से जोड़ा जाएगा और यहाँ विकास की गंगा बहेगी। रोड शो का रूट बस स्टैंड, गांधी चौक, खतिकड़वा, पुरानी चौक, होली चौक, आज़ाद मोहल्ला और रावली पोल तक 1 घंटे तक चला। उसके साथ गाड़ी में भाजपा उदय देहात के अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान, भाजपा नेता नरेंद्र मीणा के साथ चले। साउथ अफ्रीका ने दूसरे T20 इंटरनेशनल में भारत को 3 विकेट से हरा दिया। भारत ने टॉस गंवाकर पहले बैडमिंटन करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर
124 रन बनाए। जवाब में साउथ अफ्रीका ने 10 ओवर में 7 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। ट्रिपल स्टल ने नाबाद 47 रन बनाए। 4 मैचों की सीरीज अब 1-1 की बराबरी पर आ गई। पहले मैच में भारत जीता था। एक समय अफ्रीका टीम 86 रन स्कोर पर 7 विकेट गंवाकर स्ट्रगल कर रही थी। वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेट ले लिए। पिच के स्पिनर मदद मिल गई रही थी। इसके बावजूद कप्तान सूर्यकुमार ने डेथ ओवर्स तेज गेंदबाज के बॉलिंग कराने का फैसला लिया। यह फैसला भारी पड़ गया। 125 रन के टारगेट के सामने साउथ अफ्रीका ने संभल कर शुरुआत की। टीम ने 5 ओवर के बाद 32 रन स्कोर, एक भी विकेट गंवाया था। यहाँ के चक्रवर्ती में 5 विकेट के लिए साउथ अफ्रीका ने 66.6 हो गया। नंबर 4 बैटिंग करते उतरे ट्रिपल एक एंड खड़े हो गए। वह आखिर तक टिके रहे और 47 रन बनाकर टीम को जीत दिला दी। इस प्रदर्शन के लिए उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिला। टॉस हारकर पहले बैटिंग में उतरी टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर पूरी तरह फ्लॉप रहा। संजू सैमसन खाता भी नहीं खोल सके। वसीम, अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार ने 4-4 रन बनाकर आउट हो गए। टीम ने शुरुआती 3 विकेट में 15 रन स्कोर ही गंवा दिए। 6 विकेट गिरने के बाद ही टेल शुरुआती विकेट जल्दी गिरने के बाद तिलक वर्मा, अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या टीम को संभालना। 47 रन पर भारत ने 6 विकेट गंवा दिए। अर्शदीप सिंह बैटिंग करते उतरे, जिन पर हार्दिक का भरोसा नहीं कर सके। उन्होंने कई सिंगल छोड़े, जिसके कारण आखिर 4 ओवर में टीम 31 रन बना ली। छोटे टारगेट के बावजूद भारत के मैच वापसी कर ली थी। टीम 16 ओवर में 88 रन, साउथ अफ्रीका के 7 विकेट गिर गए थे। यहाँ स्पिनर अक्षर पटेल ने 3 ओवर में बाकी थे, जिन्होंने पहले ओवर में स्टंप खिलाफ 2 ही रन दिए। अच्छे जगह सूर्य ने ओवर में साउथ अफ्रीका ने 7 विकेट गंवाया। जहाँ के रिजल्ट ने बैटिंग करने आए। उन्होंने अर्शदीप सिंह को आवेश खान के खिलाफ 2 चौके 1 छक्का लगा दिया। बैटिंग में नॉन स्ट्राइक एंड खड़े स्टंप का काम आसान कर दिया। 9 गेंद पर 19 रन बनाए। उन्होंने पहली पारी में हार्दिक के खिलाफ 2 ओवरों में महज 11 रन खर्च किए थे, जिस कारण भारत का स्कोर भी बढ़ नहीं सका। यानी पहली पारी में 124 रन बनाने के बाद ही लगभग मैच गंवा दिया था। में शुरुआती 5 ओवर में कमजोर नजर आई, फिर भी वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी करते आए, जिन्होंने हर ओवर में विकेट लिया और स्पेन 5 विकेट लेकर होम टीम ओवर में अपना स्पेन खत्म किया। जिसके बाद साउथ अफ्रीका, हालांकि उसका प्रदर्शन भी टीम जीत नहीं। टॉस हारकर पहले बैडमिंटन करने उतरी टीम इंडिया पावर प्ले 3 विकेट गंवा दिए। 6 ओवर के बाद टीम 34 रन पर बना सकी। संजू खाता भी नहीं खोल सका। अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव ने 4-4 रन बनाकर आउट हो गए। वाराणसी में सारनाथ थाने में प्रभारी इंस्पेक्टर परमहंस गुप्ता ने एक अपार्टमेंट पर छापा मारा। उनके साथ सिविल ड्रेस में एक युवक भी था, जिसने गार्ड्स को खुद को सीएम योगी का ओएसडी बताया। अपार्टमेंट में शहर के एक बड़े कारोबारी जुआ खेल रहे थे। आरोप है कि इंस्पेक्टर ने जुए की फड़ पर रखे 40 लाख रुपए बैग भर लिए। एक सीसीटीवी के सामने आया इसमें दिखा रहा है कि इंस्पेक्टर लिफ्ट से उतर रहे हैं। उनके साथ एक युवक हाथ में 2 बैग पकड़े हुए हैं। सीसीटीवी वायरल होने के बाद पुलिस कमिश्नर इंस्पेक्टर को डीसीपी वरुणा चंद्रकांत मीना इनकी जांच कर रहे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मामले में सरकार पर तंजा कसा है। उन्होंने यश पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी तो नहीं बनी, लेकिन लगता है कि फिल्म की रियल लोकेशन शूटिंग शुरू हो गई है। यूपी में उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, नेताओं के बयानों में तख्ती भी बढ़ती जा रही है। बसपा प्रमुख मायावती ने मेरठ के 3 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया। ये तीनों नेता हाईकमान के मना करने के बावजूद बसपा नेता और प्रभारी बाबू मुकाद अली के बेटे कमाल गाजियाबाद में हुई शादी में शामिल हुए थे। पार्टी से निकाले गए नेताओं ने मेरठ मंडल प्रभारी प्रशांत गौतम, जिला प्रभारी महावीर सिंह प्रधान और दिनेश शर्मा थे। दरअसल मुकाद अली की बेटे सुकुल के राड़ा सपा के टिकट पर मिर्जापुर के उपचुनाव लड़ रही हैं।
इसलिए मायावती उनसे नाराज हैं। इधर भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि सभी विश्वविद्यालयों में बाबा साहब का संविधान चलाना चाहिए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी उनके अलग नहीं हो सकती, वहाँ के पिछड़ों और दलितों के आरक्षण मिलना चाहिए। इनमें कौन सा गलत कहा गया है? संविधान की पुस्तक लेकर घूमने वाले लोगों से पूछिए कि यूनिवर्सिटी दलितों को आरक्षण क्यों नहीं मिलता है, पिछड़ों को एडमिशन क्यों नहीं मिलता है, पिछड़ों और दलित टीचर की भर्तियों क्यों नहीं होती है। अल्पसंख्यक पढ़ें और सरकार की नीति है, लेकिन पिछड़ा दर्द से वंचित होकर सरकार की नीति नहीं है। उधर कांग्रेस नेता कुंवर दानिश अली ने कहा कि उनके याद दिलाना चाहता हूं कि भाजपा 1977 में 1980 में घोषणा पत्र में वादा किया था वे एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जा दिलाएंगे। कमजोर वर्ग को इस देश में सकारात्मक कार्रवाई की जरूरत है, आरक्षण उसका एक माध्यम है।